नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर में क्या कुछ घटित हुआ दिखाएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायत के केसरपुरा गांव के गुदड़िया तालाब में मानव कंकाल मिलने से फैली सनसनी। पुलिस उप अधीक्षक राजेश वर्मा भी पहुंचे मौके पर और गुमशुदगी के आधार पर प्रथम दृश्यता केसरपुरा के रामकरण गुजर के रूप में कपड़ों से हुई मानव कंकाल की शिनाख्त। केकड़ी के जिला चिकित्सालय में रखवाया गया मानव कंकाल डीएनए कर जांच की जाएगी मामले की। संविधान निर्माता भारत रत्न देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई आज कई कार्यक्रमों के साथ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मनाई बाबा साहब की पुण्यतिथि। पुरानी केकड़ी क्षेत्र में शीतला माता मंदिर की गली में शनिवार रात को बड़ा हादसा टला। बरगद के पेड़ के 2 तने नीचे गिरने से हुआ हादसे के बाद मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ हुई एकत्रित। मुंबई के अंत्योदय फाउंडेशन व वुमेन पावर सोसाइटी राजस्थान के माध्यम से आज भी केकड़ी क्षेत्र में ज़रूरतमंद लोगों को किए गए वस्त्र व ज़रूरत के सामान वितरित। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र सेवा फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आज भी लगाया गया साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर। 47 मरीजों की जांच कर दिया गया आवश्यक परामर्श। मंगलवार को भारत बंद के दौरान केकड़ी कृषि उपज मंडी रहेगी बंद, जिंसों की खरीद फरोख्त पर रहेगी पाबंदी। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। जूनिया के निकट लसाड़िया ग्राम पंचायत के केसरपुरा गांव में स्थित गुदड़िया तालाब में एक मानव कंकाल मिलने से आज सनसनी फैल गई। पुलिस ने कुछ ही देर में कपड़ों के आधार पर कंकाल की शिनाख्त करने में भी कामयाबी हासिल की है। परिजनों ने कपड़ों के आधार पर 2 माह पूर्व गुमशुदा हुए रामकरण गुजर के नाम से इस मानव कंकाल की प्रथम दृश्यता शिनाख्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार केसरपुरा के गुदड़िया तालाब के पास घना जंगल है, जहां पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर होती है। लेकिन दोपहर में जब कुछ लोग यहां से गुजरे तो कपड़ों में लिपटा मानव कंकाल नजर आया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना केकड़ी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल मदन लाल मय पुलिस जाब्ते के केसरपुरा के गुदड़िया तालाब पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस उप अधीक्षक राजेश वर्मा को दी। सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक राजेश वर्मा भी मौके पर पहुंचे और मौके पर ही मानव कंकाल की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया। प्रथम दृश्यता दिनांक 6/10/2020 को केकड़ी पुलिस थाने में रामकरण पुत्र हुक्मा गुजर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने उसी आधार पर परिजनों को बुलाया तो कपड़ों से मानव कंकाल की प्रथम दृश्यता शिनाख्त रामकरण गुजर के रूप में हुई है। मानव कंकाल को केकड़ी के जिला चिकित्सालय में रखवाया गया है, जहां पर मानव कंकाल का डीएनए करवाकर जांच की जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भारत की संविधान निर्माता व देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि के मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा नगरपालिका परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस जनों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पहार चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे देश के संविधान के निर्माता हैं, दलितों के उत्थान के लिए उनका योगदान जीवन भर याद रहेगा और यह देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान शैलेंद्र सिंह सक्तावत सहित रतन पवार, श्यामलाल बेरवा, जितेंद्र बोयत, सत्यनारायण चौधरी, सज्जन बोयत, डॉक्टर जयल मेघवाल, राजेश मेघवंशी, जुगल आछेरा, सोनू सम्राट सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। शास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक, देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान के रचयिता, भारत रत्न से सम्मानित आधुनिक भारत के संस्थापक माननीय भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है और इस उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी की ओर से ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जी सक्तावत के नेतृत्व में यहाँ नगरपालिका प्रांगण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर और
पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने दलितों को उत्थान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, आज ऐसे महान नेता को हम सभी उपस्थित कांग्रेस जन श्रद्धा से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक इसमें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सभी देशवासियों की तरफ से, और बाबा साहब के बताए हुए संविधान पर चलने का हम सभी संकल्प लेते हैं। बाबा साहब ने जो हमें सिद्धांत दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसके सिद्धांत पर हम कार्य करते हुए सभी देशवासियों को एक संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए और समाज इतने सभी एकजुट होकर कार्य करें। यही बाबा साहब को सदी श्रद्धांजलि होगी। दूसरी ओर भाजपा शहर मंडल केकड़ी द्वारा भी आज भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि नगर पालिका स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि व पुष्पहार पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य बलराज महर्चिंदा ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने उनके बनाए हुए संविधान को आज भी हमारे देश के लिए प्रायोगिक है तथा उन्हें ऊंच नीच व दबे कुचले दलित वर्ग के लिए उन्होंने जिंदगी भर कार्य किया है। भारत के संविधान में उन्होंने पूरी दुनिया का निचोड़ रखकर भारत को एक ऐसा मजबूत संविधान दिया है कि आज हम संविधान के बलबूते देश को प्रगति प्रदान कर रहे हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश की अच्छी सेवा करनी चाहिए। वहाँ उपस्थित भाजपा शहर मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया, कमल सांकला, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष श्री रामाचार्य, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सांवरलाल जाट, दिनेश वैष्णव, पूर्व पार्षद धनराज नायक, राकेश तेजी, नरेश, रोहित लखन, अरुण बोयत, गीसालाल, किशन तेजी, रोहिता सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। हम भारतीय जनता पार्टी सारे उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ये भारत के संविधान इन्होंने ही बनाया था, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान आज भी वही सिद्धांत पे चल रहे हैं, सारे संविधानों पे वही चल रहे हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी वाले आज उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। उनके बाबा साहब सदा अमर रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी द्वारा भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नगर मंत्री शंकर सैनी ने बताया कि राष्ट्र आज बाबा साहब की पुण्यतिथि मना रहा है और विद्यार्थी परिषद के 4 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम आज है जिसे एबीपी सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाता है। इस दौरान केकड़ी इकाई के कार्यकर्ताओं ने भी नगरपालिका केकड़ी प्रांगण स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक करके पुष्पहार चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एबीपी जिला सह संयोजक सीताराम सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हुआ था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव महू में हुआ था। बाबा साहब का पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित था। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए संघर्ष में लगा दिया। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। नगर अध्यक्ष बनवारी लाल बेरवा ने संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब का मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। समतामूलक समाज की स्थापना किए बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना के बारे में सोच ही नहीं सकते। इस मौके पर जिला प्रमुख दिनेश वैष्णव, जिला संयोजक गोविंद शर्मा, जिला सह संयोजक सीताराम सैनी, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल बेरवा, नगर मंत्री शंकर सैनी, जिला एसएफडी प्रमुख भावेश जैन, जिला कला मंच प्रमुख प्रद्युम्न सिंह राठौड़, सह मंत्री विशाल सोनी, विद्यालय प्रमुख अभिषेक सैनी, प्रमोद सैनी सहित एबीपी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पुरानी केकड़ी क्षेत्र में शीतला माता मंदिर की गली में शनिवार रात को उस समय बड़ा हादसा टल गया जब श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के अंदर लगे बरसों पुराने बरगद के पेड़ के 2 भारी भरकम तने अचानक भरभरा कर गिर गए। गनीमत रही कि बरगद का एक तना शीतला माता मंदिर की छत पर था तथा दूसरा तना शीतला माता मंदिर के ठीक सामने स्थित बुंदू खां के मकान की छत पर टिक गया। इसके चलते गंभीर हादसा टल गया। घटना के कुछ मिनट पहले ही बच्चे मंदिर के बाहर ही खेल रहे थे। गौरतलब है कि इस घटना में जिस स्थान पर बरगद के पेड़ का तना आकर टिका वहां ना तो मंदिर में ही कोई
नुकसान हुआ है और न ही मकान में। हादसे की सूचना पर लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से बरगद के पेड़ के टूटे हुए तनों सहित अन्य कमजोर तनों को भी सावधानीपूर्वक हटाने की मांग की है। मुंबई के अंत्योदय फाउंडेशन व वुमन पावर सोसाइटी राजस्थान के माध्यम से केकड़ी के आचार्य व कृष्ण शर्मा अलका चौकड़ीवाल केकड़ी ने 1000 वस्त्र व जरूरतमंद सामान वितरित किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर रविवार को केकड़ी क्षेत्र में राजस्थान में अंत्योदय फाउंडेशन मुंबई के संस्थापक महेंद्र मेहता, वुमन पावर सोसाइटी व राष्ट्रीय युवा संघ की प्रदेशाध्यक्ष अर्चना सक्सेना के निर्देशानुसार अंत्योदय प्रदेश सदस्य व वुमन पावर सोसाइटी राष्ट्रीय युवा संघ अजमेर के धर्मचंद आचार्य द्वारा अंत्योदय फाउंडेशन के सहयोग से वस्त्र व जरूरतमंद सामान वितरित किए गए। वस्त्र व जरूरत सामान बाबा की कुटिया, पोखीनाडी, जयपुर रोड परिसर, ब्यावर रोड सहित अन्य स्थानों पर ज़रूरतमंद लोगों को एवं अन्य समाजसेवी शिक्षकों को भी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए वितरित किए गए। इस अवसर पर धर्मचंद आचार्य ने बताया कि क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र बैंक की स्थापना, सर्दी के मौसम में पहनने को गर्म वस्त्र उपलब्ध हो सकेंगे। ज़रूरतमंद बच्चों, बच्चियों, महिला व पुरुषों को अपनी पसंद के अनुसार वस्त्र निःशुल्क वितरित किए गए हैं। इस मौके पर इंडियन कॉलेज की निदेशिका सुश्री कृष्णा शर्मा ने बताया कि धर्मचंद आचार्य द्वारा केकड़ी सहित राजस्थान के अन्य जिलों में भी निःशुल्क वस्त्र व जरूरतमंद सामग्री उपलब्ध करने का प्रयास सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। भामाशाह एवं परम आदरणीय महेंद्र मेहता, ट्रस्टी कुसुम मेहता सहित अर्चना सक्सेना व कैलाश चौधरी का भी उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा दिसंबर के अंत तक लगभग 5000 वस्त्र केकड़ी क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। भामाशाहों के सहयोग से ही बच्चों, बच्चियों, महिला व पुरुषों को निःशुल्क वस्त्र समय समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे ज़रूरतमंद बच्चों को सर्दी से निजात मिल सकेगी तथा सभी ज़रूरतमंद बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। लायंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र सेवा फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर आज आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ संभागीय अध्यक्ष लॉयन एसएन न्याती, क्लब सचिव मुरारी गर्ग ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। संभागीय अध्यक्ष न्याती ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राजकीय चिकित्सालय में आंखों के ऑपरेशन नहीं कराए जा रहे हैं। इस कारण कई लोग नेत्र ज्योति से परेशान हो रहे हैं। इस पुण्य कार्य को नजर में रखते हुए साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 47 मरीजों की जांच व परामर्श दिया गया, जिसमें 24 मरीजों के ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया गया। डीडी नेत्र चिकित्सालय के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका नागेलिया, नर्सिंग स्टाफ प्रवीण कुमार, अनिल, सुमन, महावीर, मनोज ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में प्रोजेक्ट चेयरपर्सन जगदीश फतेहपुरिया, लॉयन विनय पांड्या, निवर्तमान अध्यक्ष लॉयन सतीश मालू, लॉयन दिनेश मेवाड़ा, लॉयन विनय कुमार नाहटा, लॉयन दिनेश गर्ग, राकेश कुमार जैन सहित अन्य क्लब मेंबरों ने अपनी सराहनीय सेवाएं दी। कृषि उपज मंडी मंगलवार को पूर्णतया बंद रहेगी। जिंसों की खरीद फरोख्त भी नहीं होगी। केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन के प्रवक्ता शैलेंद्र बोरदिया ने जानकारी देते हुए बता दिया कि भारतीय किसान संघ द्वारा मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसान संघ की अपील पर राजस्थान खाद्य व्यापार संघ जयपुर ने समर्थन करते हुए प्रदेश की समस्त 247 मंडियों में व्यापार बंद रखने का निर्देश दिया है। संघ से प्राप्त निर्देशानुसार भारत बंद का समर्थन करते हुए केकड़ी कृषि उपज मंडी में भी कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य मंगलवार को पूर्णतया बंद रहेगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को शेयर करें और हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।